पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता रमोला। और हमारे साथ आज बातचीत में मौजूद है सुबोध राकेश, जो कि बसपा से चुनावी मैदान में उतरे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड। धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि चुनावी माहौल चल पड़ा है, आप भी जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, मुद्दे तो मेरे सबसे बड़ा मुद्दा मेरे बड़े भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के जो सपने इस क्षेत्र के निवर्तमान विधायक 7 साल थे हैं और 7 साल में वो सपने दफन कर दिए इन लोगों ने। उन सपनों को पूरा करना है और 7 साल में जो विकास की गाड़ी रुक गई, जो ठप हो गया विकास, उस विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाना। यहाँ पर जितनी भी समस्याएं 7 साल के अंदर भगवानपुर विधानसभा में इनके द्वारा उत्पन्न कर दी गई, उन समस्याओं के समाधान करना। वो चाहे चिकित्सा के स्वास्थ्य की बात हो, चिकित्सा की बात हो, अन्य जितने भी फील्ड राजनीति के तहत जनता के बीच में समाधान के लिए आते हैं, वो सारे फील्ड हर जगह हर क्षेत्र में अपने भगवानपुर विधानसभा की प्रत्येक समस्या को दूर करना मेरा लक्ष्य है और उसी प्रयास में मैं लगा हूँ। सर, अगर प्रदेश की बात करें तो अभी तक यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस केवल 2 पार्टी की ही सरकार यहाँ पे देखने को मिली है, तो इस बार क्या लगता है आपको? देखिए, सरकार तो बीजेपी और कांग्रेस की ये व्यवस्था बनती है, ये तो बनती रही है, तो बनती रहेगी। लेकिन निश्चित रूप से अब की बार यहाँ इतिहास हम दोहराने जा रहे हैं 2012 वाला। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने अपना सहयोग देकर यहाँ पर सरकार बनाई थी। अब की बार भी खंडित जनादेश आने वाला है, ये आप लोगों के सर्वे भी कह रहे हैं और सरकारों ने जो सर्वे कराए हैं वो भी इसी बात को बयान कर रहे हैं कि अब की बार खंडित जनादेश आने वाला है। और जैसे 2012 में खंडित जनादेश के तहत सरकारें बनी थी, दूसरी पार्टियों के समर्थन से बनी थी, उसी तरह अब की बार भी बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से यहाँ पर निश्चित रूप से सरकार बनेगी। और इस क्षेत्र का जनता का सेवक सुबोध राकेश अब की बार अपने बड़े भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की तरह यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर बनकर अपनी जनता की सेवा के लिए आएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर, अगर भगवानपुर की हम बात करें तो पक्ष और विपक्ष दोनों ही राकेश परिवार से हैं, इस पर क्या? देखिए, राजनीति में कोई परिवार वाली व्यवस्था नहीं होती है। राजनीति होती है, अपने अपने तरीके से सब लोग करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, हम बहुजन समाज पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति के रास्ते अलग अलग हैं, मुद्दे अलग अलग हैं, व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि 7 साल का कार्यकाल उनका इस क्षेत्र की सम्मानित जनता ने देखा है। विकास के नाम से इस क्षेत्र को बर्बादी की कगार पर लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया है। कहीं दूर दूर तक विकास के बोर्ड इस क्षेत्र की निवर्तमान विधायक के नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आज इस क्षेत्र के सर्व समाज ने मन बना लिया है। सर्व समाज चाहता है कि ऐसे असफल नेताओं को साइड में करके दरकिनार करके यहाँ पर मजबूत व्यवस्था लाने वाला, विकास करने वाला नेता यहाँ पर चाहिए। इसके लिए सुबोध राकेश को जनता अपना आशीर्वाद सर्व समाज दे रहा है। जी सर। और अगर सर हम बात करें भगवानपुर की, तो यहाँ पर पक्ष और विपक्ष की बात तो आपने की है और आपका कहना है कि भगवानपुर में अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। तो अगर जनता आप पर विश्वास करती है तो मुख्य प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, मुख्य प्राथमिकता मेरी वही है जो मैंने अभी आपको बताया। मेरे बड़े भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी इस क्षेत्र के कद्दावर नेता थे और इस क्षेत्र की विकास और व्यवस्था को, तमाम समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहते थे। उन्होंने बहुत सपने देखे इस क्षेत्र के लिए। जब वो कैबिनेट मंत्री रहे तो इस क्षेत्र के लिए बहुत प्रयास उनका रहा। बहुत सारे प्रस्ताव पेंडिंग सरकार में रहे, जैसे हमारा मेडिकल कॉलेज की बात है, यहाँ पर जो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने स्वीकृत सरकार में कराया था, उनकी आवाज़ भी ये लोग नहीं उठा पाए हैं। काम कराना तो बहुत दूर की बात है। मेरे बहुत सारे जो मेरी सोच है, मेरा उद्देश्य है कि मेरे अपने बड़े भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के वो सारे सपने मैं पूरा करूं जो वो अपने साथ लेकर चले गए और इन लोगों ने उनको दफन कर दिया। और यहाँ पर जो विकास की गाड़ी ठप हो गई है, रुक गई है, उस विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर व्यवस्था को, विकास की मैं ठीक करूँ। यहाँ पर जो व्यवस्था नौकरियों में, इंडस्ट्रियों में 70% आरक्षण मिला हुआ है और स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के समय हमने जनता को, अपने नौजवानों को दिलवाया भी था। 7 साल में वो आरक्षण भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। इस क्षेत्र के निवर्तमान विधायक के मुंह से आवाज़ नहीं निकली नौजवानों के लिए। मैं अपने नौजवानों के लिए भी वो 70% आरक्षण इन में लागू करा कर दूंगा और मेरे क्षेत्र का कोई भी नौजवान घर पर नहीं बैठेगा। जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो नौकरियाँ करना चाहता है, उन सभी नौजवानों को इस इंडस्ट्रियों के माध्यम से सुबोध राकेश नौकरी दिलाने का काम करेगा, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कराने का प्रयास करेगा। सर, चुनावी माहौल है और इस बीच जोरों शोरों से प्रचार प्रसार चल रहा है। तमाम प्रत्याशी जो है लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं आप इस बीच जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अपने अपने
प्रयास सभी लोग करते हैं, सभी लोग कर रहे हैं। मैं जनता से आग्रह मात्र इतना करना चाहता हूं कि 7 साल का कार्यकाल इस क्षेत्र के निवर्तमान विधायक का इस क्षेत्र की सम्मानित जनता ने देख लिया है, जो विकास के नाम पर पूरी तरह से फैल हो गई हैं। कहीं किसी भी तरह का सम्मान की बात हो, विकास की बात हो, काम की बात हो, हर फील्ड में पूरी तरह फैल हो गई हैं। इसलिए जनता उनको अब की बार इग्नोर करने जा रही है। दूसरी तरफ एक भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी है जो मात्र अपने स्वार्थ की राजनीति करता है। 2012 में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनकर यहाँ पर चुनाव लड़ा। उसके बाद 10 साल का ये जो बीच का गैप है, कभी कहीं किसी जनता के बीच में जाकर कोई शक्ल नहीं दिखाई, किसी मरने जीने में, किसी शादी ब्याह में कहीं सम्मिलित नहीं हुआ। अब 2022 में भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर आज चुनाव लड़ने आ गए हैं, मात्र अपने स्वार्थ के लिए। उस समय भी अपने स्वार्थ के लिए वोट मांग रहे थे, आज भी अपने स्वार्थ के लिए वोट मांग रहे थे। तो ऐसे स्वार्थी नेताओं को भी जनता पसंद नहीं करती है। जनता आज चाहती है कि 24 घंटे जनता के बीच में रहने वाला सेवक नेता बनाना है, विधायक बनाना है। ये प्रक्रिया हमारे यहाँ भगवानपुर विधानसभा में चल रही है और आने वाला समय उसी सोच के साथ जनता आगे बढ़ रही है कि मजबूत सोच वाला, विकास की सोच वाला, सर्व समाज का सम्मान करने वाला नेता यहाँ पर बनाना है। और उनकी नज़र पूरी की पूरी अब की बार सुबोध राकेश की तरफ है। और मैं बहुत बहुत अभिनंदन अपने सर्व समाज के लोगों का करता हूं और आग्रह उनसे करता हूं कि एक बार मौका आप लोगों के माध्यम से मिले तो हम अपने आप को साबित करके दिखाएंगे कि विकास क्या होता है, सम्मान क्या होता है, और अपने बड़े भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के सारे सपने पूरे करके दिखाएंगे। ये वादा हमारी सम्मानित जनता से आप लोगों के माध्यम से हम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, खास बात। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे सुबोध राकेश, जो कि बसपा से भगवानपुर से चुनावी मैदान में उतरे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जनता पर विश्वास करती है तो जो विकास होता है वो जनता को बता देंगे कि विकास किस चिड़िया का नाम है, वो भगवानपुर में विकास की बौछार ले आएंगे। इसलिए उनका कहना है कि जनता उन पर एक बार विश्वास करके देखे ताकि वो भगवानपुर में विकास कर सके। अपने सहयोग राहुल के साथ प्रदीप तरमोला, भगवानपुर। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ। सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।